जय माँ शेरावाली, जय माँ मेहरावाली। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है? 8 अप्रैल से हो रहा है या 9 अप्रैल से? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि चैत्र नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं या करने जा रहे हैं, तो किस दिन इस कलश की स्थापना करनी चाहिए और माँ के 9 दिनों के स्वरूप को कैसे कौन कौन से मनाया जाता है। तो आज इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको विधि विधान से बताएंगे। और हाँ दोस्तों, साथ में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसके करने मात्र से अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हों, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जैसे कई लोगों को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन महिलाओं को इस नवरात्रि में क्या करना चाहिए जिससे वो पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, तभी आपको इस नवरात्रि का सही मुहूर्त और सही विधि, पूजा करने की विधि मालूम हो। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक का उपवास रखते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले हिंदू धर्म में कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कलश की स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी की स्थापना भी की जाती है। फिर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के 9 दिनों तक पूजा की जाती है। बता दें, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की प्रारंभ होती है। लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 8 अप्रैल को है या 9 अप्रैल को। बहुत से लोग इसी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू हो रही है, जो 9 अप्रैल को रात 8:30 तक समाप्त हो। बता दें, हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदय तिथि के आधार पर मनाया जाता है। इसीलिए इस बार 9 अप्रैल यानी कि मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। वहीं घट स्थापना का मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:16 तक रहेगा। घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस अवधि में घर में अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको हम ये बता दें कि किस देवी का दिन पड़ेगा। तो पहला दिन पड़ेगा माँ शैलपुत्री का, जो 9 अप्रैल को है। द्वितीय है ब्रह्मचारिणी, जो 10 अप्रैल को पड़ेगा। तृतीय चंद्रघंटा है, जो पड़ेगा 11 अप्रैल को। और चतुर्थी माँ कुष्ठमा है, जो 12 अप्रैल को पड़ेगा। पांचवी है सक्रांत का, जो 13 अप्रैल। अष्टमी है कात्यायनी, जो पड़ेगी 14 अप्रैल को। और 7वीं कालरात्रि के रूप में माँ देवी की पूजा की जाती है। और अष्टमी के महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। और लास्ट में अंतिम है महासिद्धिदात्री। इन 9 देवियों की 9 दिनों में पूजा की जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको आप इस नवरात्रि में करेंगे तो आपको अगर कोई परेशानी है परिवार में है, या मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं है और आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आप इस दिन शुरुआत से प्रारंभ, जिस दिन से 9 अप्रैल से माँ दुर्गा की स्थापना हो रही है, उस दिन से कलश की स्थापना अपने घर में करें। साथ में उस कलश में कुछ जुआ होता है, उसके दाने अंदर भर दें। और
उसके अंदर भरने के बाद आप कलश की स्थापना करते हैं। शाम जब आप 9 दिन तक इस कलश की स्थापना करते हैं तो वो जुआ जो होता है वो उसमें उगाते हैं बगल साइड में, उनको आप लेकर 10वें दिन, जो 10 दिन नवमी पड़ेगी, उस दिन माता के मंदिर में अपनी इच्छा बोलते हुए अर्पित करें। आपकी जो भी इच्छा होगी वो है पूरी हो जाएगी। तो यह उपाय था आज के लिए, और ये करने मात्र से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि वैभव प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक और ज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो बोलिए माँ जगदम्बा माता रानी की जय।